हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम फरवरी में हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में आपको जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है, यही आपको बताना है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला है आपका रोम, ऑप्शन बी आपका रैम, ऑप्शन सी दिया आपका CD रोम, ऑप्शन डी दिया DVD। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रैम। रैम आपका एक प्रकार का अस्थायी मेमोरी है। इसी को हम अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं और वोलाटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो आप बताएंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपके रैम का पूर्ण रूप होता है, इसको भी याद रखना है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ये आपका होता है रोम का पूर्ण रूप। CD रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। CD रोम का पूर्ण रूप क्या है, तो CD रोम का पूर्ण रूप होता है कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये आपका होता है CD रोम का पूर्ण रूप कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कभी कभी आपके एग्जाम में सिर्फ CD का पूर्ण रूप भी पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कंपैक्ट डिस्क होता है। DVD का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो DVD का पूर्ण रूप होता है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये आपका होता है DVD का पूर्ण रूप। तो ये सभी फुल फॉर्म आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम और रैम में क्या अंतर होते हैं, तो रोम आपका एक अस्थायी मेमोरी होता है। रोम आपका अस्थायी मेमोरी है और जो आपके रैम होते हैं ये अस्थायी मेमोरी होते हैं, ये याद रखना है। और CD रोम का पूर्ण रूप पूछा जाएगा तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है और DVD का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यहाँ कैपेसिटी की बात करें तो आपके जो DVD की कैपेसिटी होती है ये 4.7 GB होती है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया फायरफॉक्स, ऑप्शन बी दिया क्रोम, ऑप्शन सी दिया आउटलुक, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउटलुक। आउटलुक क्या है, ये आपका एक प्रकार का ईमेल क्लाइंट का उदाहरण है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे, बायोस का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया BIOS का पूर्ण रूप क्या है। तो आपके नीचे चार ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वह अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका होता है बायोस का पूर्ण रूप।
अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट पर वेब पेज ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इंटरनेट पे आपके जो वेब पेज को ब्राउज करने के लिए आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं या किया जाता है। ऑप्शन ए HTTP, ऑप्शन बी SMTP, ऑप्शन सी FTP, ऑप्शन डी IMEI। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए HTTP। अब यहाँ से क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है HTTP का पूर्ण रूप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है SMTP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है SMTP का पूर्ण रूप। FTP का पूर्ण रूप होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये आपका होता है FTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IMEI का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। IMEI का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आपका होता है IMEI का पूर्ण रूप इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जितने भी फुल फॉर्म आपको बताए गए हैं सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप इनको अच्छे से याद करिएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यही आपको बताना है। ऑप्शन ए दिया है कीबोर्ड, ऑप्शन बी दिया है मॉनिटर, ऑप्शन सी दिया है स्कैनर, ऑप्शन डी दिया है माउस। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉनिटर। मॉनिटर आपका एक प्रकार का क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ये आपका आउटपुट डिवाइस में आते हैं। बाकी मॉनिटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है। तो आप बताएंगे सॉफ्ट कॉपी। ये भी आपको याद रखना है। बाकी कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस होता है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है और माउस भी इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर आपका किस प्रकार का होता है, आउटपुट डिवाइस है। तो आपसे इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉनिटर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। CC का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया डबल C का फुल फॉर्म क्या है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन कॉपी। एक और आपके एग्जाम में पूछ सकता है BCC का पूर्ण रूप क्या होता है। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, BCC का पूर्ण रूप क्या है। तो जिस भी स्टूडेंट को पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपका होगा BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी और CC का पूछा जाएगा तो कार्बन कॉपी। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग है सिस्टम है जो से हम ओपन सोर्स भी कह सकते हैं। तो
तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिनक्स। लिनक्स आपका एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है लिनक्स की खोज करता कौन है, तो आप बताएंगे लिनस टोरवाल्ड्स। और ये एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और इसका विकास कब हुआ था, और लिनक्स को 1991 में विकसित किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपको अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड का विकल्प किस मेनू में पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आपको विजार्ड ऑप्शन का यूज करना है तो ये आपको किस मेनू में मिलेगा या पाया जाता है। ऑप्शन ए टूल्स, ऑप्शन बी व्यू, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी फॉर्मेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइल। फाइल मेनू में आपको विजार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कार्य नहीं है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए दिया है वायरस प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी दिया है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन सी दिया है फाइल मैनेजमेंट, ऑप्शन डी दिया है डिवाइस मैनेजमेंट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस प्रोटेक्शन। यह आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं या कहलाता है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी प्रोसेसर, ऑप्शन डी मदरबोर्ड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। आप अपने कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड को किसके नाम से जानते हैं, तो मदरबोर्ड के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। GUI का फुल फॉर्म क्या है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये आपका होता है GUI का पूर्ण रूप। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ATM कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो ATM कार्ड होते हैं इस पे कौन सा नंबर नहीं होता है। ऑप्शन ए CVV, ऑप्शन बी पिन, ऑप्शन सी डेबिट कार्ड नंबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिन। आपके ATM पिन नंबर आपके डेबिट ATM कार्ड नंबर पे नहीं छपे होते हैं या नहीं होते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है ATM का पूर्ण रूप क्या होता है। तो ATM का पूर्ण रूप होता है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपके ATM का पूर्ण रूप होता है। पिन का पूर्ण रूप क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में अगर पूछ ले ATM पिन का पूर्ण रूप क्या होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो पिन का पूर्ण रूप होता है आपका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये आपका होता है पिन का पूर्ण रूप। और डेबिट कार्ड नंबर कितने डिजिट के होते हैं तो आप बताएंगे 16 डिजिट के होते हैं। ये भी आपको याद रखने हैं। CVV का पूर्ण रूप पूछेगा तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है। ये भी आपको याद रखने हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। IPv4 पते की लंबाई क्या होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया IPv4 जो होते हैं इसके एड्रेस की लंबाई क्या होती है।
तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 बिट। और यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है IPv6 पूछेगा तो कितने बिट का होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो IPv6 आपका होता है 128 बिट का, ये भी आपको याद रखना है। IP का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप इम्प्रेस में कमेंट को ऐड करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की है। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी Ctrl+Alt+C। इसका यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कमेंट को ऐड करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए आप किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए कैश, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रोम। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। OLX किस प्रकार की साइट है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया OLX जो होते हैं ये किस प्रकार के साइट होते हैं। ऑप्शन ए C2C, ऑप्शन बी C2B, ऑप्शन सी B2B, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए C2C, कस्टमर टू कस्टमर इसका पूर्ण रूप होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आपके जो गूगल ड्राइव होते हैं इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन ए 10 GB, ऑप्शन बी 15 GB, ऑप्शन सी 20 GB, ऑप्शन डी 30 GB। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 GB। 15 GB आपकी गूगल ड्राइव की स्टोरेज क्षमता होती है। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है GB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आपके GB का पूर्ण रूप होता है गीगाबाइट, इसको भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। MMID कितने डिजिट का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया MMID कितने डिजिट का होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 डिजिट के आपके होते हैं MMID नंबर। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है MMID का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ये इसका पूर्ण रूप होता है और ये कितने डिजिट का था। तो 7 डिजिट के होते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। DES का पूर्ण रूप है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया DES का पूर्ण रूप क्या होता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए DES का पूर्ण रूप क्या है। जिसको भी पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये आपके होता है DES का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। USSD का उपयोग करने के लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप USSD सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए यूजर को क्या डायल करना पड़ता है या पड़ेगा। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी *99#। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है USSD का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री
सर्विस डाटा। ये आपका होता है USSD का पूर्ण रूप, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। TCP IP मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है TCP और IP मॉडल में कितनी लेयर होते हैं या कितने परत होते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। आपके TCP और IP में 4 लेयर होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है TCP का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका होता है TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का आपका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। विंडोज 10 में विंडो की प्लस आई से क्या होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप विंडो 10 का यूज करते हैं और उसमें आप कीबोर्ड से विंडो की के साथ आई को प्रेस करते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए ओपन सेटिंग, ऑप्शन बी डेस्कटॉप लॉक, ऑप्शन सी एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी डाउनलोड। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन सेटिंग। सेटिंग को ओपन करने के लिए आप विंडोज 10 में विंडो की के साथ आई को प्रेस कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में डाटा सोर्स के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस राइटर में आप डाटा सोर्स को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे या किया जाता है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस F7, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4, ऑप्शन डी नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4। इसका यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में डाटा सोर्स को ओपन करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के लिए CVV नंबर का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करते हैं तो उसके लिए में आपको CVV नंबर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछ सकता है CVV का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका पूर्ण रूप होता है आपका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ये आपका होता है CVV का पूर्ण रूप। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। राइटर पर टेक्स्ट बॉक्स स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से मेनू का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए टूल टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन बी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन सी व्यू टेक्स्ट बॉक्स, ऑप्शन डी फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आप सभी लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। आप इंसर्ट मेनू में जाके टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अब यह कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप बताएंगे F2। आप F2 का यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए या इंसर्ट करने के लिए। ये भी आपको याद रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो आप बताएंगे कंट्रोल प्लस के का यूज करते हैं हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी ऑप्शन आपको इंसर्ट मेनू में ही मिलेगा। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। आज की क्लास में आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराए गए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है।
तो आप लोग क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आप लोग किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोग इस क्लास के लिंक को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।